हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? काफ़ी समय बाद हम जो मैं वीडियो जो बनाने वाला हूँ, इसका बेसिकली जो मेन अपना पर्पज़ है, सिंगापुर का जो प्री अराइवल कार्ड जो होता है, जो हम बनाते हैं, हेल्थ डिक्लेरेशन कार्ड है, जो भी आप कहिए, इसके लिए सिंगापुर जाने से पहले जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो कैसे करते हैं, उसकी क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से जब वो अप्रूवल आता है तो कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए मेरे पास अभी कोई लाइव एप्लीकेशन तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको प्रोसीजर अभी बता देता हूँ कि कैसे करना है, कौन से लिंक पर हमको जाना है, किस तरीके से मतलब क्या क्या डिटेल वो रिक्वायर्ड है, क्या क्या डिटेल वो मांगता है, वो फिल करनी है। देन उसके बाद जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन जो है हो जाता है, हैंड टू हैंड अप्रूवल आ जाता है, उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, वहाँ से एक प्रिंट आउट हम डाउनलोड करते हैं। देन उसके बाद उससे आप ट्रैवल कर सकते हैं, और ट्रैवल करने के बाद जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो उसी से वो अपना सिंगापुर की जो इमिग्रेशन, जो भी एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन टीम होती है, वो उसको स्कैन करती है और आपका उसको आपका जो है ग्रांटेड करती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम इसको अपना सिंगापुर हेल्थ डिक्लेरेशन जो कार्ड है वो अप्लाई करते हैं, सिंगापुर अराइवल कार्ड जो है वो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले दोस्तों गूगल आप ओपन कर लीजिए, गूगल में ओपन कर लीजिए, यहाँ पे सिंगापुर अराइवल कार्ड आप टाइप कीजिए तो इस तरीके का आता है जो आपके पास इंटरफेस आता है। इसमें आप सबसे पहले इसी को क्लिक कर लेते हैं। चलिए, इसको क्लिक किया। इस तरीके से जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ क्लिक करते हैं, इस पर सबमिट ऑनलाइन आ रहा है, यहाँ पे इस पर जाना है। सबमिट ऑनलाइन पे क्लिक किया। जब सबमिट ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आता है, एस डी अराइवल कार्ड। यहाँ पर जो आता है सबसे पहले लिखा हुआ है ये फॉर सिंगापुर सिटीज़न परमानेंट रेजिडेंस एंड लॉन्ग टर्म पास होल्डर। ये सिंगापुर सिटीजन्स के लिए है, और जो परमानेंट वहाँ पे रेजिडेंट है उनके लिए है, और जो लॉन्ग टर्म पास होल्डर है उनके लिए है। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें ये करना है, हम जाते हैं फॉर फॉरनर्स विजिटर, ये तो हम फॉरेन विजिटर में जाएंगे। इस पर क्लिक किया, क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं, सबसे पहले यहाँ पर है इंडिविजुअल सबमिशन। इंडिविजुअल सबमिशन में आप 1 बाय 1 करके आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप सबमिशन में आप जो है जब अपने 10 लोगों तक का आप ग्रुप में सबमिशन कर सकते हो, एक ग्रुप में आप 10 लोगों का सबमिट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाके हम 1 बाय 1 करके चलिए करते हैं। एक एग्जांपल, हम इंडिविजुअल सबमिशन पे जाते हैं। इंडिविजुअल सबमिशन पे जाने के बाद ये इस तरीके का आता है, पर याद रखिएगा दोस्तों, ये सिर्फ जो है अपना मतलब ट्रैवल से अपना विदिन 72 आवर्स के अंदर ये होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट है 16 तारीख, तो आप मैक्सिमम जो 18 तारीख तक का इसमें आप कर सकते हो। तो 2 दिन आप से पहले विदिन 2-3 डेज़ के अंदर इसको करना होता है। आप मान के चलिए आज 16 है, हमारा ट्रैवल है 17 तारीख को, मान लीजिए 17 तारीख को ट्रैवल, हम 17 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हमने। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर डिटेल रिट्रीव विद वीज़ा रेफरेंस। अब जैसे सिंगापुर का वीज़ा कईयों के पास लगा होता है, उसका वीज़ा रेफरेंस से भी आप यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हो डिटेल को, और पासपोर्ट से भी रिट्रीव कर सकते हो। बट हम ये नहीं कर रहे हैं, हम मैनुअली फिल कर रहे हैं, मैनुअली फिल कर रहे हैं। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाम हमने भर दिया। अभी तो खैर कोई नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल ही अपने नाम लिख लेता हूँ, शाकिर अली। पूरा नाम लिखना होता है यहाँ पे। पासपोर्ट नंबर, जो भी पासपोर्ट नंबर होगा, ठीक है ना, पासपोर्ट नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे। एक बार करते हैं X345678, कुछ भी एक टेंटेटिव ले लिया हमने। DOB यहाँ आप डाल लेते हैं। DOB आप यहाँ कैलेंडर से भी जाके DOB ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है या मंथ सेलेक्ट करना है, और उसके बाद कैलेंडर से लेके दिखा देता हूँ आपको। कैलेंडर से ले लीजिए, ये ले लेते हैं। चलिए हमारी डेट ऑफ बर्थ अपना और कुछ भी ले लेते हैं, चलिए 1985 ले लेते हैं एग्जांपल। 26 जनवरी, अरे मतलब 10 जनवरी ले लेते हैं। यहाँ पे सिटीजन से पूछ रहा है आप कहाँ से सिटीजन हो, इंडिया डाल दिया, इंडियन, संकलन कर दिया हमने। ये पूछ रहा है कि जो डिटेल भरी है डिक्लेरेशन कर रहे हो करेक्ट है, चलिए जी कंटिन्यू कर लेते हैं। हालांकि डिटेल जो मैं भर रहा हूँ वो जैसे टेंटेटिव है, फेक डिटेल्स है, ठीक है ना। यहाँ पे पूछता है मेल फीमेल, भैया हम मेल हैं, लड़की फीमेल को फीमेल, मेल का मेल, और
ऑप्शंस आता है। यहाँ पे एक्सपायरी आती है पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट की एक्सपायरी है, चलिए इसको भी टेंटेटिव ले लेते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कैलेंडर से हम सिलेक्ट कर सकते हैं ईयर, मंथ और डेट, और हम ऐसे भी कर सकते हैं डेट पहले आ रहा है तो चलिए मान के चलते हैं 20 फरवरी 2018 हमारा पासपोर्ट, और 20 फरवरी 2023 हमारा 23 तो ख़त्म हो गया, मान 2026 एग्जांपल लेते हैं, फरवरी 2026, तो हमने 2026 ले लिया है ना। और एक्सपायरी, प्लेस ऑफ इशू, कंट्री आएगा, कंट्री में इशू आप अपना डाल दीजिए, कंट्री हमने अपना इंडिया ले लिया। प्लेस ऑफ रेजिडेंट, कहाँ रहते हैं आप, हम दिल्ली ले लेते हैं, दिल्ली में रहते हैं। इसमें सिटी स्टेट कर का भी आता है, एग्जांपल आप अगर पंजाब के हो, पटियाला से हो तो पटियाला आ जाएगा यहाँ पे, PATI लेते हैं, एक सेकेंड, PATI ये आ गया ना, इंडिया, पंजाब, पटियाला, चलिए यहीं के ले लेते हैं। और यहाँ पर आपको डालनी है मेल आईडी, मेल आईडी डालनी है। यहाँ पे आपको डालना है कंट्री कोड, कंट्री कोड डाला, यहाँ पे आपको डालना है मोबाइल नंबर। ये सारी चीज़ें जेन्युइन डालनी है। अभी तो मैं ऐसे टेंटेटिव डाल रहा हूँ सिर्फ आपको वीडियो बना के दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि कंट्री कोड, जिस कंट्री से आप हैं, हम इंडिया से हैं, +91 है हमारा। मोबाइल नंबर आप वो डालेंगे जो मोबाइल नंबर आपका आप यूज़ कर रहे हैं। मेल आईडी जेन्युइन डालना, क्योंकि जो एक्नॉलेजमेंट और डिक्लेरेशन आता है वो मेल पर ही आता है, ठीक है ना। और वैसे तो जब आप इसको करते हो सबमिट तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट मेल पे भी आपके पास एक्नॉलेजमेंट आता है। तो हमने एक नंबर ले लिया टेंटेटिव, कुछ भी टेंटेटिव ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंटेटिव लिया हमने, इसको हम सबमिट नहीं करेंगे, बट आपको वीडियो बनाकर दिखाने के लिए बना रहा हूँ मैं ये। अच्छा, दूसरा हम क्या करते हैं, पर्पज़ ऑफ ट्रैवल। अब पर्पज़ ऑफ ट्रैवल पूछ रहा है क्या है, तो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल में हमारा है हॉलीडे के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, ट्रैवल है, टूरिज़्म है, हॉलीडे, साइट सीइंग, लेज़र। मोड ऑफ ट्रैवल दो तरीके से, बाय एयर, बाय लैंड, बाय सी। याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मलेशिया से जाते हैं बाय रोड, उन लोगों के लिए बाय लैंड आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाय मोस्टली तो बाय एयर ही जाते हैं, तो हम तो बाय एयर जा रहे हैं। अगर मलेशिया से आते हो तो बाय लैंड डालेंगे और कोच नंबर वगैरह डालेंगे। यहाँ पे क्या है कि हम बाय एयर जा रहे हैं, एयर से किया, कंफर्म किया, कंटिन्यू किया। फिर यहाँ पे पूछ रहा है मोड ऑफ ट्रैवल, मतलब किस जो मोड ऑफ ट्रैवल है आपका, कमर्शियल फ़्लाइट है या अपनी प्राइवेट फ़्लाइट है या कोई कार्गो वगैरह कुछ है। हम इसमें कमर्शियल फ़्लाइट लेते हैं, एयर इंडिया, कनाडा, एयर इंडिया, विस्तारा, सिंगापुर एयरलाइन, जो भी फ़्लाइट है। मान लेते हैं हम एयर इंडिया से जा रहे हैं, एयर इंडिया ले लिया, फ़्लाइट नंबर जो भी है 450, एक टेंटेटिव हमने ले लिया। मतलब फ़्लाइट नंबर जो भी होती है वो यहाँ डालनी है। यहाँ पे एयरलाइन सेलेक्ट करनी है। टाइप ऑफ एकोमोडेशन क्या है आपका, डे ट्रिप, ट्रांजिट के लिए जा रहे हो, रेजिडेंट हो या होटल है, होटल में जाएंगे। होटल का नाम, जो भी होटल आपने बुकिंग कराई होगी होटल का नाम सेलेक्ट करेंगे। हम एक एग्जांपल के लिए, वहाँ के बहुत बढ़िया होटल है, होटल बॉस, सिंगापुर में, लिटिल इंडिया के पास होटल है, बहुत बढ़िया होटल है। हम एग्जांपल के लिए इसको डाल लेते हैं, होटल बॉस ले लिया। आपको वो होटल सेलेक्ट करना जहाँ पे आप रुक रहे हैं, जिस ट्रैवल एजेंसी से आपने बुकिंग बनाई होगी, जो होटल आपको लिया होगा या आपने ऑनलाइन भी किया होगा, तो सब वैलिड है। बट आपको होटल का नाम यहाँ पे रियली डालिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में सब चीज़ें वो भी इमिग्रेशन वाले भी नोटिस करते हैं। उसके बाद आप आओगे लैंड, लास्ट सिटी, पोर्ट ऑफ अपना हाँ लास्ट सिटी, पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन बिफोर सिंगापुर। सिंगापुर से पहले आप किस सिटी में थे, ये सिंपल समझ लिया। हम इंडिया से जा रहे हैं, हम इंडिया ही डालेंगे, दिल्ली से, दिल्ली ले लिया, तो दिल्ली से जा रहे हैं, दिल्ली ले लिया। सिंगापुर के बाद आप किस सिटी में जाओगे, हमें वापस दिल्ली जाना है, हम वहाँ से कहीं नहीं जा रहे, कोई सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड नहीं है, हमारा कनेक्शन नहीं है कोई। अगर आप ऐसा करते हैं, कोई कनेक्शन होता है, तो आपको वो सिटी डालनी है, वो कर दिया। या यहाँ पे भी सिलेक्ट, सेम एज लास्ट सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो। डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम सिंगापुर, सिंगापुर से डिपार्चर की डेट क्या है, 18 को आप पहुँच रहे हैं, 17 को पहुँच रहे हैं, रिटर्न कब है, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, मान लेते हैं 22 तारीख को रिटर्न है। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू यूज्ड एवर यूज पासपोर्ट अंडर डिफरेंट नेम।
नो ही करना है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अदर नेम मतलब डिफरेंट नेम का पासपोर्ट दूसरा होता है। हेल्थ डिक्लेरेशन में नो करना है। अगर आपको मतलब कोई फीवर कफ या कोई ब्रेथ की प्रॉब्लम या हेडेक वगैरह है तो आपको येस करना है, और नहीं तो फिर नो। और इसमें हैव यू विजिटेड एनी लिस्टेड कंट्री अफ्रीका लैटिन अमेरिका 6 डेज से पहले, विद इन लास्ट 6 डेज़ के अंदर आप किसी ऐसी कंट्री में विजिट किए हो, येस करना है तो येस, नहीं किए हैं तो नो। नेक्स्ट पे गए। अब ये सारी चीज़ें आपको जो है, जो फॉर्म अभी तक आपने भरा है ना, ये सारी चीज़ें आपको प्रीव्यू कराएंगे। प्रीव्यू करने के बाद आपको डिटेल को वेरीफाई करना है। नाम, सेक्स मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंट कंट्री, सिटीजन कंट्री, प्लेस कंट्री, उसके बाद पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, और ट्रिप डिटेल, ट्रिप इन्फॉर्मेशन में आपका अराइवल डेट तो आ ही गया, प्लस पर्पस ट्रैवल क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर। फ्लाइट नंबर डालना, होटल नाम डालना है, अदर में अपना वही जो भी डिटेल था वो करके, और यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्रीड डिक्लेरेशन करके कंटिन्यू करोगे तो सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये फेक डिटेल्स है और आपको जस्ट बताने के लिए वीडियो बनाई थी। तो यहाँ से सबमिट करेंगे तो ये हो जाएगा। और सेम चीज़ जो आपको इसका डिक्लेरेशन यहाँ पे ऑनलाइन आएगा, डाउनलोड PDF का एक ऑप्शन आता है, वहाँ से डाउनलोड करेंगे, वही आपको साथ में अपने साथ कैरी करना है, ठीक है। और इसका एक्नॉलेजमेंट मेल आता है, वो भी आप साथ में कैरी कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स हैं। और एक चीज़ और बताया तो सपोज अगर आप ग्रुप में जाके अगर ये प्रोसेस करते हैं, जैसे ग्रुप 1 से मतलब 10 लोगों का मैक्सिमम, यहीं पे एक नीचे ऑप्शन आया था प्लस का, प्लस करके पर्सन्स इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, तो उनका भी ठीक इसी तरीके से डिटेल आपको फिल करनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप आराम से अब जो है सिंगापुर अराइवल कार्ड को आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। और अगर इस कोई इशू, कोई डाउट है, कोई क्वेरीज होती हैं तो आप बिल्कुल मेरे इस कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे अपडेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं फिर अनदर वीडियो में जल्दी किसी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।